आइए 10वीं क्लास साइंस मस्ती रविंदर यादव। पढ़ाई के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी। आइए वही अंदाज हमारे विद्यार्थियों के लिए। क्लास की शुरुआत म्यूजिक से। वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई, वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई, भैया और भाभी की दुहाई हो दुहाई, सब रस्मों कस्मों से बढ़ के दिल से दिल की सगाई, वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई, भैया और भाभी की दुहाई हो दुहाई। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ रुख करते हैं। चैप्टर का नाम है जनन। दोस्तों इस चैप्टर में पढ़िएगा कि खीर खिलाने से और सेव का टुकड़ा खिलाने से किसी की संतान की उत्पत्ति नहीं की जा सकती है। वह एक प्रकार का ढोंग है या एक प्रक्रम है जिसके द्वारा संतान की उत्पत्ति की जाती है किसी जीव में। आइए चैप्टर के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि जनन किसे कहते हैं। वह प्रक्रम या विधि जिसमें कोई जीव अपनी जैसी संतान की उत्पत्ति करता है उसे जनन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जनन कहते हैं। देखिएगा जनन में दो जीव भाग लेता है, किसी किसी में एक जीव भाग लेता है। जैसे आप पढ़िएगा कि जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए हमारे यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती रविंदर यादव की तरफ से जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। देखिएगा जो संतान उत्पत्ति करते हैं वो जनक कहलाते हैं। और जनन कितने प्रकार के होते हैं तो मेरे दोस्तों देखिए मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ से कि जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? वह जनन जिसमें दो जीव भाग लेते हैं और अपनी जैसी संतान की उत्पत्ति करते हैं उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। अपनी जैसी यानी कहने का अर्थ आदमी का बच्चा आदमी जैसा, गाय का बच्चा गाय जैसा और पंछी का बच्चा पंछी जैसा और कुत्ता का बच्चा कुत्ते जैसे ही होगा। इस चीज़ को हम समझ रहे हैं। आइए इसमें पढ़िएगा कि लैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि लैंगिक जनन में क्वेश्चन नंबर 6 पे गौर कीजिएगा कि दो जीव भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। तो अलैंगिक जनन में एक जीव भाग लेते हैं। प्रश्न यहाँ उठता है कि क्या लैंगिक जनन से जो भी संतान की उत्पत्ति होता है वह एक जैसे होता है? नहीं। अलैंगिक जनन में यानी लैंगिक जनन में जो भी संतान की उत्पत्ति होता है वह एक जैसे नहीं होता है, भिन्न भिन्न होता है। अगर एक जैसा होता तो क्या होता दोस्तों? इस सृष्टि का विनाश हो जाता। यानी सभी जीव एक जैसा हो जाता तो कोई महामारी चलता और इस महामारी में सभी जीव मर जाता। इसीलिए लैंगिक जनन भी जरूरी है। अलैंगिक जनन में एक जीव भाग लेते हैं और उसके जो भी संतान की उत्पत्ति होता है वो अपने जनक जैसा टू कॉपी होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि फूल किसे कहते हैं। तो इसका नॉर्मली परिभाषा तो बहुत है। फूल का परिभाषा है कि पौधा के सबसे सुंदर भाग को फूल कहते हैं। ए मस्ट और अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड फ्लावर। उसका दूसरा परिभाषा है ए रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड फ्लावर। यानी पौधा के प्रजनन भाग को क्या कहते हैं? फूल कहते हैं। क्या कहते हैं? फूल कहते हैं। उसके बाद है कि फूल के नर भाग को क्या कहते हैं? फूल के नर भाग को पुंकेसर कहते हैं। उसके बाद है कि फूल के मादा भाग को क्या कहते हैं? स्त्रीकेसर कहते हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग कल पढ़ेंगे कि जुड़वा बच्चा किसे कहते हैं और हम शकल किसे कहते हैं। कल आपको हम इस वीडियो और चैनल के माध्यम से पढ़ाएंगे। और उसके बाद इसके पहले हमारे दोस्तों से कहना ज़रूरी है कि मेरे चैनल साइंस मस्ती रविंदर यादव को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और वहीं अंदाज बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा।